हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप किताबों की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। और आज मैं आपको कुछ ऐसी किताबों के सजेशंस भी दूंगा जो किताब आपको बड़ी सिंपल शब्दों में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज मैं बड़ी बारीकी से चीजों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको किसी किताब को पढ़ने की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। क्यों किताबें पढ़नी चाहिए हम सबको पता है। आज दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स एक अच्छे रीडर हैं। हम सबको पता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती हैं। हम 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों को तो नहीं बदल सकते, बट एक अच्छी किताब की संगति जरूर पा सकते हैं जो कि हमें कभी मिसगाइड नहीं करने वाली है और टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट देने वाली है। हमारा लाइफ जो है छोटा पड़ जाएगा अगर हम प्रैक्टिकल्स करें, या तो हम उन लोगों से सीख लें जो कि लाइफ में हमारे फील्ड में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में जो गलतियां करी हैं उन्होंने एक किताब में लिखा है। हम उन किताब की चीजों को पढ़ लें और अपना टाइम बचा लें। समझदार इंसान तो यही करेगा कि उन किताबों को पढ़ के अपना समय बचा ले, प्रैक्टिकल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में 4 ऐसे सेट होते हैं जिसको हमें जानना होता है और उसमें हमें परफेक्ट होना होता है। पहला होता है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि हम चीजों को देखने का नजरिया, हम किसी को कैसे देखते हैं, किसी भी सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। हमें चीजों में प्रॉब्लम नजर आती है, चैलेंज नजर आता है, हमें ग्लास आधा खाली नजर आता है या आधा भरा हुआ नजर आता है, यानी कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक हैं। ये सारी चीजें हमारी माइंडसेट में कवर होती हैं। दूसरा होता है हमारा हार्ट सेट। हार्ट सेट यानी कि हमारा इमोशंस, हम इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, इमोशंस के प्रति हम कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने इमोशनल बैगेज को कितनी जल्दी रिमूव करते हैं, यानी कि इमोशंस से हम कैसे बाहर निकलते हैं और अपने रियल लाइफ की दुनिया में अपनी प्रोडक्टिविटी को करते हैं, अपने काम को करने लगते हैं। तीसरा है हमारा हेल्थ सेट, यानी कि हमारा फिजिकल, हम फिजिकली कैसे हैं। कहा जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया, आप सुखी तभी रहोगे जब आप हेल्दी हो। और चौथा आता है हमारा सोल सेट, यानी कि स्पिरिचुअल। ये एक ऐसा फेज होता है जिस फेज में हम खुद की तलाश में होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो चीजें हो रही हैं वो हमसे भी ऊपर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी पावर है जो कि हमसे करा रही है। दोस्तों, आज इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, सिर्फ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है हमारा माइंडसेट। आज माइंडसेट में मैं आपसे 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आपको एक रेफरेंस देने वाला हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोटिवेशन, क्योंकि हमें मोटिवेशन की जरूरत हर एक स्टेप पर पड़ती है। सुबह उठने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, घर से बाहर जाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। वो बात अलग है कि अगर आपके ऊपर कोई बॉस है तो मोटिवेशन आ जाता है, और अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो तो मोटिवेशन लाना पड़ता है। दूसरा हमारा टॉपिक होने वाला है आप मोटिवेटेड हो बट आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लीडरशिप स्किल्स की जरूरत है। हर एक इंसान आज खुद में एक लीडर है, चाहे आप खुद को लीड कर रहे हो या आप कोई बड़े से बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हो, आप बड़े से बड़े कोई नेता हो, हर एक इंसान खुद में एक लीडर है। आप अपनी लाइफ को अच्छे से कैसे लीड कर पाओ, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा आता है हमारे पास मोटिवेशन है, हमारे पास लीडरशिप स्किल्स है, बट क्या हमारे पास लाइफ स्किल्स है। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि हमें समझना होता है, जानना होता है, और उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और चौथा स्किल्स है, हमारे पास ये तीनों स्किल्स आ गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास में अच्छी नॉलेज होती है, उनके पास अच्छी डिग्री होती है, अच्छा पैसा होता है, फिर भी लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास लोगों से कनेक्ट होने की स्किल्स नहीं होती है। लोगों से बात करने का तरीका, कैसे लोगों से अपनी बात मना सकें, कैसे अपनी बातों को इफेक्टिव बना सकें, वो आता है हमारा पीपल स्किल्स में। और हमारा 5वां है हमारी हैबिट्स, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। आदतें ही हमें बनाती हैं और आदतें ही हमें बिगाड़ती हैं। तो आज इन 5 टॉपिक्स के बारे में, 5 एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन के लिए आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, कई सारे ऑडियोज वीडियोस मिल जाएंगे, बट जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, या जीत आपकी बाय शिव खेड़ा। ये किताब आपको एटीट्यूड के बारे में, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करना है, अपनी सेल्फ स्टीम कैसे ग्रो करना है, अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, ये सभी चीजों के बारे में आपको ये किताब बड़ी सरल शब्दों में समझाती है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये किताब आपको एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के थ्रू बताती है, क्योंकि एग्जाम्पल्स और स्टोरीज मुझे बेहद पसंद है। एग्जाम्पल्स और स्टोरीज भूलते नहीं है। मोटिवेशन के बाद का पड़ा होता है लीडरशिप का, और लीडरशिप स्किल्स को सीखने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो आप पढ़ सकते हो वो है द सीक्रेट ऑफ लीडरशिप बाय प्रकाश सिंजर। ये एक ऐसी किताब है जो कि आपके अंदर के लीडर को बाहर निकालने में आपकी मदद करती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू।
और आपको लीडर्स के माइंडसेट के बारे में भी ये किताब बताती है और कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिसपे एक लीडर को चलना चाहिए, वो भी ये किताब आपको बताती है और वो भी स्टोरीज के थ्रू। लीडरशिप स्किल्स के बाद से जो आता है वो है लाइफ स्किल्स, यानी कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से कैसे जीना है और इसमें खुश कैसे रहना है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। इस किताब में आपको एक जूलियन नाम के पर्सन की कहानी मिलेगी जो अपने शहर का कभी फेमस लॉयर हुआ करता था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं था। उसकी लाइफ में कैसा हादसा हुआ जिसके बाद वो इंडिया आ गया और इंडिया में उन सन्यासियों से मिला जो आज भी हिमालय में शहरों से दूर रहते हैं और जिनके पास जीवन के पुरानी टेक्निक्स के बारे में पता है, जो अपनी लाइफ को कैसे, वो एज को कैसे बड़ी कर पाए, हैप्पी कैसे रहें। उन सन्यासियों ने जूलियन को एक नॉलेज दिया और उसको बताया कि तुम इसको जाकर पूरी दुनिया को बताना है, और वही चीज आपको इस द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी बुक में आपको मिलनी है। कुल मिलाकर ये किताब आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदलने की ताकत रखती है। लाइफ स्किल्स के बाद से मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीपल स्किल्स के बारे में। आज बहुत से लोगों के पास में अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी डिग्री होती है, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बट फिर भी लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास पीपल स्किल्स नहीं होता है। और आज पीपल स्किल्स के बारे में आपको जानने के लिए आपको एक किताब पढ़नी है, वो है 21वीं सदी का लोक व्यवहार। इस किताब में 28 ऐसे टेक्निक्स दिए हुए हैं जिससे कि आपको छोटी छोटी चीजों पर बातचीत करी गई है और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये किताब, इकलौती किताब काफी है। इसमें आपको बताया गया है कि आप अपने शब्दों को प्रभावशाली कैसे बना सको, लोगों से आप बातचीत कैसे करो, अच्छा लिसनर कैसे बनो, अपनी बातों को लोगों से कैसे मनवा पाओ, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए, और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें बताई गई हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ हैबिट्स के ऊपर। इसके लिए आज मैं आपको 2 किताब के बारे में सजेस्ट करने वाला हूँ। पहली है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी और दूसरी है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ये दोनों ही किताब आपस में बड़ी यूनिक है। ईट दैट फ्रॉग की अगर मैं आपको समरी की बात करूं तो ये किताब ये कहता है कि आप सुबह 10 बजे से पहले वो काम कर लो जो आपके लाइफ का या दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो। और भी इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करा गया है, जैसे कि पैरेटो प्रिंसिपल्स के बारे में, कई सारे टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करा गया है। और ये किताब थोड़ी सी प्रोफेशनल है, तो अगर आप किसी फील्ड से जुड़े हो तो इस किताब को आप जरूर पढ़ो। और दूसरी किताब आपको सुबह 5 बजे उठने के फायदों के बारे में बताती है। हम सबको पता है दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो सभी सुबह उठते हैं। तो ऐसा क्या होता है सुबह हमारे माइंड में, ऐसे कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, और भी डिफरेंट चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है। और ये किताब आपको बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि ये भी किताब 3 लोगों की कहानी है, एक जर्नी पर होते हैं वो, और जिसमें सारी की सारी चीजें, मतलब आप पिक्चोरियल फॉर्मेट्स में देख भी सकते हो कि इनके साथ में क्या हो रहा है, सुबह कब उठ रहे हैं, फिर उनके साथ में क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको द 5 AM क्लब में बड़े ही ईजी शब्दों में समझाया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको इन सारी किताबों के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करा, आज ये बातें कैसी लगी आपको और आप कौन सी किताब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।